वेलकम टू माय चैनल सोल ऑफ कुल। आज हम शर्ट की कटिंग करेंगे। मैंने यहाँ टोटल 4 मीटर फैब्रिक लिया है शर्ट और पैंट दोनों की कटिंग करने के लिए। ओपन साइड से मैंने 2 फोल्ड किया है। मेरी रेडी शर्ट की लेंथ होगी 34 इंच। मैंने यहाँ 35 इंच लिया है। इसके बाद 2 इंच का मार्क करते हुए मैंने इसकी लाइन खींच ली है। ये 2 इंच का मार्क को मैंने छोड़ते हुए उसके बाद मैंने अपनी शोल्डर ली है 8 इंच। 2 इंच मैंने शोल्डर डाउन के लिए लिया है। उसके बाद मैंने आर्म होल लेंथ लिया है 7 इंच। शोल्डर से भी मैंने 7 इंच लिया है और एक लाइन खींच लिया है। मेरी वेस्ट लेंथ होगी नेक्स्ट 7 इंच और हिप लेंथ भी होगी नेक्स्ट 7 इंच। 1/4 ऑफ माई बस्ट प्लस 2 इंच, 1/4 ऑफ माई वेस्ट प्लस 2 इंच, 1/4 ऑफ माई हिप प्लस 2 इंच। मेरी शर्ट की विड्थ होगी 13 इंच। अब मैं इन सभी लाइन को ज्वाइन कर लूँगी। जहाँ विंड अवे हो रहा है वहाँ से मैं 3 इंच ऊपर की तरफ मार्क करूँगी फॉर कर्विंग। आर्म होल पे मैंने 1 इंच ऊपर की तरफ मार्क किया है और आर्म होल स्केल की हेल्प से 1/2 इंच अंदर की तरफ रखते हुए मैंने कर्विंग शेप कर ली है। अगर आपके पास आर्म होल स्केल नहीं है तो आप हैंड से भी कर सकते हैं। मेरी नेक विड्थ होगी 3 इंच, नेक लेंथ भी है 3 इंच। ये जो मेरी नेक विड्थ है यहाँ से मैं शोल्डर डाउन का जॉइन कर लूँगी। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। अब मैं बैक पार्ट की कटिंग करूँगी। बैक पार्ट पे मैंने डबल फोल्ड किया है। जहाँ क्लोज सेक्शन है वहाँ पर मैंने अपनी फ्रंट पार्ट की 2 इंच को फोल्ड करके ही रखा है। जितना भी मेरा फ्रंट का कुर्ती है उससे 2 इंच मैं ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा लूँगी। मैं ये 2 इंच एक्स्ट्रा इसलिए ले रही हूँ कि हम लोगों का कुर्ती जब भी हम कॉलर बनाते हैं तो वो पीछे के साइड भागता है। ये बैक पार्ट 2 इंच एक्स्ट्रा लेने से ये पीछे की तरफ नहीं भागेगा। बैक नेक विथ 3 इंच, बैक नेक लेंथ 1/2 इंच। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। अगर आपको इस ड्रेस की डिज़ाइनिंग की वीडियो चाहिए तो मैं इसे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। प्लीज़ आप इसे चेक करें और आपको इस डिज़ाइन बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अब मैं स्लीव्स की कटिंग करूँगी। मेरा स्लीव्स लेंथ होगा 17 इंच। मैंने यहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है और मैं यहाँ पर कर्व वाला स्लीव्स बनाऊँगी। 2 इंच मेरा इसलिए एक्स्ट्रा है जो मेरा ये ऊपर में पफ आएगा, इसके लिए मैंने 2 इंच मतलब 2 इंच ऐड 15 इंच। 1/4 ऑफ माई बस्ट को डाउन विथ 2.5 इंच और ऊपर जो मेरा 2 इंच का ऊपर का मार्क है वहाँ से मैं एक कर्विंग शेप करते हुए मेरा डाउन है 2.5 वहाँ तक जॉइन। अब मैं शर्ट की स्टिचिंग करूँगी। मेरा बैक पार्ट को मैंने अपोजिट साइड रखा है और रखते हुए फ्रंट पार्ट की मैंने शोल्डर स्टिच कर ली है।
शोल्डर स्टिच होने के बाद मैंने यहाँ पर मेरा जो स्लीव है उसे मैंने अटैच किया है। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब आप स्लीव अटैच करें तो आपको दोनों आर्म होल को इक्वल रखते हुए उसका मिडिल पार्ट को आपको नॉच देना है, क्योंकि ये मिडिल पार्ट आपका 50-50 आएगा। हमारा बैक पार्ट 2 इंच एक्स्ट्रा है, इसलिए ही ये नॉचिंग एरिया पे हमारा स्लीव्स रखते हुए हम प्लीट्स बैठाकर अपनी स्लीव्स की स्टिचिंग कर लेंगे। अब मैं अपना स्लीव्स के लिए कर्व बनाऊंगी। मेरा कर्व का लेंथ है 7 इंच एंड विड्थ है 3 इंच। आपका जितना भी रिस्ट हो आप गोलाई करके अपना मेजर कर लेना, उसी के अकॉर्डिंग ये बनाना है आपको। मेरे फ्रंट पार्ट को मैंने 1 इंच का पेस्टिंग पेपर काट कर इसे आयरन कर लिया है। अब मैं इन सब को जॉइन कर लूँगी। मेरे स्लीव्स को मैंने कफ पे रखकर प्लीट्स कुछ लगे थे उस पे लगाकर मैंने इसे स्टिच कर लिया है। अब हम कॉलर के लिए नेक का लेंथ मेजर करेंगे। मेरा यहाँ पर लेंथ आया है 19 इंच। कॉलर कटिंग की वीडियो समहाउ मेरे से डिलीट हो गया, सो आई होप कि मैं अपने नेक्स्ट किसी भी वीडियो पे उसे अपलोड कर लूँगी। कॉलर का एक पार्ट मैंने अपना बकरम पेपर पे रख कर इसे आयरन कर लिया था। मेरा अपर के पार्ट मतलब 2 पार्ट होता है, अपर के पार्ट को अपर के पार्ट के साथ रख कर स्टिच कर लिया है। उसके बाद डाउन के एक पार्ट को रख कर स्टिच किया है, इक्वली स्टिच किया है। मेरी ये डिज़ाइन पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मैंने अपने कॉलर की स्टिचिंग कर ली है। दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ दिस ड्रेस। आई होप कि आप सबको मेरी ये डिज़ाइन पसंद आई होगी।